ये वक्त है दिन भर की पूरी खबरों को एक बार में देख लेने का। ये नजर डालते हैं आज के कंप्लीट बुलेटिन पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लोगों के बीच में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। इसका एक उदाहरण बिजावर के पनागर में देखने को मिला। यहां पर युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने अब निर्णय लिया है कि वे प्रत्येक रविवार को गांव में सामूहिक रूप से साफ सफाई करेंगे। इसी के चलते रविवार को उन्होंने तालाब के घाटों की सफाई की। उनके इस जज्बे को देखते हुए गांव के लोग भी साफ सफाई में जुट गए। पनागर गांव में युवा शक्ति संगठन द्वारा अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए जो पहल चलाई गई थी, उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं और हर रविवार को हम लोग गांव में कहीं ना कहीं सफाई करते हैं। इससे हम लोगों से पूरा गांव खुश है और गांव वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने गांव, अपने क्षेत्र में हमारी तरह संगठन बनाकर साफ सफाई करें। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद बसाइए। डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि एक और यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा, जो कि शहर में टैक्सियों को पकड़ने की मुहिम चला रही हैं, तो वहीं छतरपुर की कुछ ऐसे स्थान हम आपको दिखाते हैं जहां पर टैक्सियों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर आने वाले जो राहगीर होते हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और इन पर भी लगाम कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दुकानों के बाहर घंटों तक ये टैक्सियां खड़ी रहती हैं। हम अपनी खबर के माध्यम से आपको यही बताने देना चाहते हैं कि छतरपुर में बहुत सी ऐसी टैक्सियां हैं जो कि छतरपुर के सिटी परमिट की न होकर अन्य जगहों की परमिट की हैं। इन पर भी सख्ती से कार्रवाई करते हुए लगातार ये मुहिम जारी रहनी चाहिए। इसमें जो टैक्सी वाले हैं कि लगभग गुंडागर्दी तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ यातायात पुलिस की सही व्यवस्था न होना। ये बात सत्य की शहर में जो यातायात की व्यवस्था बिगड़ी है वो केवल टैक्सियों की वजह से ही बिगड़ी है। कहीं भी ब्रेक मार देना, कहीं भी गाड़ी रोक देना, कहीं अव्यवस्थित तरीके से लगाना, बीच में रोड में लगाना अपने मन से। टैक्सी चालक कुल मिला के अपने मन के मालिक है, जहाँ भी गाड़ी रोकना हो वहाँ खड़ी कर दी। क्या मानते हैं जाम की सबसे बड़ी वजह टैक्सी भी है? जाम की सबसे बड़ी वजह टैक्सी और रिंग रोड। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद बसाइए। डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि मोटी के महावीर मंदिर में यहां पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करके यहां पर ब्राह्मण परिवार के लोगों ने यहां पर मंथन किया और किस तरह से ब्राह्मण समाज को एकजुट करना है और किस तरह से समाज में रह के काम करना है, इस पर भी विचार मंथन किया गया। तो वहीं इनके द्वारा यह भी मंथन किया गया कि जो मोटी के महावीर मंदिर में यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पर ट्रस्ट कैसे बनाया जाए। इस तरह से तमाम प्रकार की बातों को यहाँ पर रखते हुए वहीं कुछ पदाधिकारियों को भी यहाँ पर नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार, ये हमारा एक संगठन चल रहा है। इस संगठन में हम ब्राह्मण समाज के सभी वर्गों को एकत्रित कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हों। हमें एक संगठन में एक छत के नीचे सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करना है। और यहाँ पर अभी जो मीटिंग हुई उसमें छतरपुर जिले के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी को, और उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। और इस मीटिंग में एक टीम बनाने के बाद जो अपने समाज में निम्न वर्ग जो स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए हम लोग जा कर के जो बेरोजगार हैं उनके लिए बैंकों से लोन पास करवाएंगे। किसी प्रकार करके उनको एक स्थान पे बैठा लेंगे ताकि वो हमारा एक समाज एक उन्नति के मार्ग पे आए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर महाराजपुर की, जो कि ग्राम बनकारी से है, जहां बनकारी में महिला बाल विकास के कार्यकर्ताओं के द्वारा बालिकाओं के प्रति उत्सव मनाया गया। इस पूरे उत्सव में एक थीम्स के जरिए आपको बता दें कि इस थीम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ में बेटी है तो कल जैसी थीमों को सामने लाया गया। इसके माध्यम से लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई आए तो उनसे निपटने के लिए हमें और हमारे परिवार को भी तैयार होना चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी प्राची सिंह चंदेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज में बढ़ रही कुरीतियों के प्रति किस प्रकार से डटकर सामना करें एवं दहेज जैसी कुरीतियों का बहिष्कार करें, अपनी बेटियों को बेटों की तरह ही स्कूल पढ़ने भेजें,
वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती अनुरागी ने बेटियों को किसी भी तरीके से खुद को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, वह हर कठिनाई का सामना कर सकती हैं। आज किशोरी शक्ति योजना के तहत जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें शाला त्यागी बच्चियों को जीवन कौशल से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर बात की गई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दों पर भी आज हम लोगों ने संवाद किया है। विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किशोरी शक्ति योजना लगातार चली रही है। इसके अलावा हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जन समुदाय के बीच जाकर बच्चियों के प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और खुला संवाद का आयोजन कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने आज किया हुआ। ये आज का प्रोग्राम जो हुआ वो बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं का पालन पोषण और उनके खान पान से लेकर के समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनसे संबंधित ये कार्यक्रम रखा गया। बच्चियों को भी हम बच्चों की समान दर्जा दें, उनकी प्राथमिकता शिक्षा से लेकर के, उनके लालन पालन खान पान से लेकर के और समाज की व्यवस्थाओं जो होती हैं उनसे लेकर के हम उनसे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आप चलिए आपको खबर दिखाते हैं गड़ी मलहरा की, जहां गड़ी मलहरा पुलिस को एक बड़ी ही कामयाबी हासिल हुई है, जहां ओवरलोडेड ट्रक में 20 नंग पशुओं को ले जाया जा रहा था और उसे एक पुलिस की निगरानी के द्वारा पकड़ भी लिया है। बताया जा रहा है शनिवार को गड़ी मलहरा पुलिस ने एमपी से यूपी ले जा रहे ट्रक में भरे हुए पशुओं को पकड़ा, जिसमें थाना उप निरीक्षक फराह खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदिग्ध ट्रक छतरपुर से महोबा की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ट्रक का पीछा कर ट्रक की तलाशी भी ली गई, जिसमें ट्रक में 20 पशु मौजूद मिले और उसे जब्त कर ट्रक के चालक जमील खान निवासी भोगनीपुर कानपुर को भी पकड़ लिया गया है। उसके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मोटर एक्ट की भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। प्राप्त हुई थी कि कोई संदिग्ध ट्रक छतरपुर तरफ से महोबा तरफ जा रहा है और ट्रक का नंबर हम लोगों को प्राप्त हुआ UP 75J 9499 जी। उसके मैं बल्कि हमारी मौके पर पहुंचकर उस ट्रक को पकड़ा और उसकी तलाशी की गई, जिसमें से 20 नग जानवर बरामद हुए और इसमें ड्राइवर चालक के ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की गई है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर जो कि बक्सवाहा से है। बक्सवाहा के तकरीबन 10 गांव के ग्रामवासी जो कि गरीबी रेखा के निचले स्तर पर आते हैं, जिन्हें शासन द्वारा राशन की व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन आपको बता दें इन तस्वीरों के माध्यम से जानकारी आई है कि लगभग 2 महीने से इन 10 गांव के परिवारों को राशन सेल्समैन के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी सब प्रकार की समस्याओं को एकजुट तरीके से 10 गांव के इकट्ठे लोग हुए और जाकर तहसीलदार को एक आवेदन के रूप में ज्ञापन भी सौंपा और उन्होंने मांग भी रखी कि यदि 7 दिनों के अंदर उनके प्रति किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है तो निवानी ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा एक उग्र आंदोलन संपूर्ण जवाबदारी के साथ में किया जाएगा और इसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। मेरा 2 महीना से कोटा नहीं मिला है, दे रहा है सो भी 1 महीना का जो पिछले महीना को जाम करें अगले महीना को दे रहा है और समस्या ये कि हमारे 7 दिन के अंदर हमें कुछ मिले जानकारी के क्या होने वाला है, हम आगे चक्का जाम करें। समस्या सर यही है कि हम लोगों के लिए कोटा नहीं सही तरीके से मिल रहा है। कौन है सेल्समैन? इस सेल्समैन जो भी बांटने वाला आता है, कोई कभी आता है कोई कभी आता है, बदल जाते हैं और वही आते रहते हैं। तो 2 महीने का जैसे मिल रहा है तो 1 महीने का बांटते हैं, 1 महीने का नहीं देते हैं। और ब्रिजेश कुरेरिया जी है वो आते हैं बांटने के लिए, तो 2 महीने का मिलता है तो 1 महीने का बांटते, 1 महीने का कहते हैं कि बाद में मिलेगा, फिर वो भी नहीं मिलता है। ये समस्या हम लोगों को साहब, हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, सरकार से, कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी सही जानकारी मिलनी चाहिए। अगर हम लोगों की ये परेशानी सॉल्व हो रही है तब तो सही है, वरना हम लोग हड़ताल करेंगे या कुछ भी करेंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, कुछ भी होगा तो। कोटा नहीं मिला 2 महीना से, हम और पहाड़ है जब बेल खा रहा है, टोर बाल बच्चा को खवा रहा है, हमारा कोई नहीं है, लड़का है तो खत्म होगा, हम और देख नहीं है।
पूरा मामला ये है कि कुछ मेहमानी के लोग आए, तो उनका ये है कि मतलब ब्रिजेश कॉलेज के जो सेल्समैन है ये मतलब उनको गल्ला कम देता है, किसी महीने का देता नहीं है। इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है जी, तो उसको नोटिस जारी करके उसको तलब करते हैं और प्रस्तावित की जाएगी अगर गड़बड़ी पाई जाती है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको एक अच्छी खबर से रूबरू कराते हैं जो कि गढ़ी मलहरा से है। गढ़ी मलहरा के सरपंच के अच्छे और सराहनीय कार्य के प्रति जागरूकता के हिसाब से तमाम उनके नगर के स्थित लोगों के द्वारा तुलादान किया गया, जहां सरपंच भी भाव विभोर नजर आए। बता दें आपको, गढ़ी मलहरा नौगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम गौर पंचायत के सरपंच मदन अहिरवार का लहर के ग्राम वासियों ने उनके सराहनीय कार्यों से प्रसन्न होकर कार्यक्रम रखा, जिसमें मदन अहिरवार जब से प्रतिनिधि चुने गए हैं उन्होंने ग्राम वासियों की सेवा भाव भी अच्छी तरह से की है। पंचायत में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे भवन आवास या शौचालय, सड़क निर्माण ही क्यों न हो या साथ ही पेयजल व्यवस्था हो, जैसे जैसे कार्य आते रहे हैं उनके द्वारा सफल उन कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता रहा है। सराहनीय कार्य को देखते हुए लहर के ग्राम के लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद श्रीफल के साथ में तुलादान का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बारे में आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सरपंच महोदय ने ग्राम लहर में, इमिलिया में, गौर में बहुत सा काम कराया है जो किसी ने आज तक नहीं करा पाया है। देखो, इन्होंने जुताई करवाई और बंदियाँ डरवाई और पेड़े पौधा लगवाए और सीसी रोड डरवाए और कुआं खुदवाए और ये मकान बनवाए, शौचालय बनवाए और किसी भी आदमी से नए 5 रुपया और सिगरेट के या बीड़ी की रिश्वत नहीं ली और सीसी रोड डरवाए। और जितने भी काम, जब भी आधी रात पे भी सरपंच के घर मकान पे पहुंचा है कोई भी सदस्य, तो तत्काल उसने खाना बंद करके काम किया है। जैसे कि हमारे यहाँ जो फर्शीकरण हुआ है हमारे सरपंच साहब ने कराया है, इसके वजह से हमको बड़ी खुशी की भाई स्वागत किया है, तुलादान किया है। हमको बहुत खुशी। कैसे मिला आपको ये सम्मान ग्रामीणों द्वारा? मेहनत से, जैसे मतलब BPL बनवाए, मान लो विकास भी कराया और मान लो तुम्हारे ये जिसके परिवार सहायता भी दिलवाई, पूरे गांव में प्रधानमंत्री आवास भी बनवाए, लहर में चला और इमिलिया में, गोहर में, सीसी रोड, सभी जगह। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह बुंदेला के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह बुंदेला का रविवार की दोपहर दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया था। वे 60 वर्ष के थे। जितेंद्र सिंह बुंदेला को शव वाहन के जरिए सोमवार को छतरपुर लाया गया, जहां सागर रोड पर उनके राजय निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी के साथ साथ भोपाल और दिल्ली से भी कई दिग्गज नेता शामिल हुए। दलगत भावना से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, सभी दलों के नेताओं ने बुंदेलखंड के इस जन नेता को नम आंखों से विदाई दी। जितेंद्र सिंह बुंदेला का अंतिम संस्कार सागर रोड पर ही स्थित उनके परंपरागत मुक्ति धाम में किया गया, जो कि सागर रोड पर ही उनके खेतों की जमीन में होता है। जितेंद्र सिंह बुंदेला के निधन पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से जहां उन्हें विदाई दी, तो वहीं उनके राजनीतिक जीवन पर भी लोगों ने चर्चा की। जितेंद्र सिंह बुंदेला को मुखाग्नि दी उनके भतीजे दीपेंद्र सिंह बुंदेला ने। अंतिम संस्कार के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में अरविंद भदौरिया, विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक, पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, विधायक नाती राजा, विधायक राजेश प्रजापति, राज्यसभा के पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी, पूर्व विधायक मुन्ना राजा,
पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष जगदीश शुक्ला और वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी सहित हजारों लोग यहां मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सांसद जिला अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय जितेंद्र सिंह बुंदेला भी हम लोगों के बीच बने रहे। भारतीय जनता पार्टी को ये अपूर्णीय क्षति है और एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे अभी बुंदेलखंड में तो नहीं है, हंसमुख थे और रोते हुए को हंसाते थे, कभी किसी से नाराज नहीं। आज हम लोग बहुत आहत हैं, ईश्वर से कामना करते हैं उनके परिवार को ये बेहद दुख है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई कांग्रेस अब किसानों को रिझाने के लिए एक बार फिर से यात्रा निकाल रही है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर इन दिनों प्रदेश की यात्रा पर हैं। किसान विजय यात्रा के नाम से यह यात्रा दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में सोमवार को छतरपुर भी पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस की कमलनाथ सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है। किसानों का कर्ज माफ किया गया है। आने वाले दिनों में भी किसानों को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। इस दौरान वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए तमाम ऐसी बातों पर भी खुलकर बोले जिन पर आमतौर पर नेता चुप रह जाते हैं। दिनेश गुर्जर ने कहा कि अहंकार और अभिमान के कारण ही कांग्रेस 15 वर्षों तक वनवास काटती रही, अब इस तरह से नहीं चलेगा। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा है, नसीहत दी है कि वे कर्मचारियों को किसी भी तरह से धमकाएं ना, उन्हें चेतावनियां ना दें और उन्हें परेशान ना करें। सिर्फ हम कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमको अहंकार नहीं लाना है। अहंकार के वजह से हम 15 साल दूर रहे। आज हम संस्कारवान पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसने इस देश की आजादी से लेकर भारत के निर्माण में काम किया। मैं कई मंत्रियों से सुनता हूं कि खबरदार तहसीलदार, खबरदार पटवारी, खबरदार टीआई, खबरदार सिपाही। ये बात नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो भी हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम सब ने ये मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है। हमारे सभी पुलिसकर्मी भाई हों, चाहे अन्य विभाग के कर्मचारी भाई हों, सारे लोगों ने आशीर्वाद देके, सहयोग देके सरकार बनाई। सबका उतना ही भूमिका है, पर हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे परिवार के आप सदस्य हैं। आप अगर हमारे जनता का अपमान थाने में करेंगे या कार्यालय में करेंगे तो ध्यान रखना आप भी मध्य प्रदेश के हैं। आपके भी माता पिता का, भाई का अपमान दूसरे जिले में जहां आप रहने वाले होंगे कोई और करेगा। इसलिए आपका परिवार मानकर आप भी हमारे सब मतदाता भाइयों का सम्मान करके उनको न्याय दिलाएं। इस भाषण के बाद किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने मीडिया से भी बातचीत की और मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की कर्ज माफी योजना में कांग्रेस लगातार ऐसे मामलों को पकड़ रही है जिसमें किसानों को कर्ज देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने बड़ा घोटाला किया है और अब ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान भाइयों के साथ जुल्म अत्याचार हुए, फसलों के दाम नहीं मिले, तुलाई नहीं हुई, नकद भुगतान नहीं हुआ, फसलों की तुलाई में चोरी की गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग आवास योजना के अंदर जो लूट खसोट करके गरीब जनता को लूटने का काम किया, आज बैंक वालों से परेशान हैं हमारे गरीब किसान भाई। किसान भाइयों को सरेआम गोलियों से मारा गया इस प्रदेश के अंदर और आज किसान भाइयों ने, युवाओं ने, सभी वर्ग के साथियों ने मिलके मध्य प्रदेश से बेईमान झूठे लुटेरे लोगों को सरकार से भगाया और प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई। हम सभी मध्य प्रदेश के मतदाता बंधुओं का, किसान भाइयों का, नौजवान साथियों का, व्यापारी भाइयों का, सभी का आभार व्यक्त करते हैं हाथ जोड़ के, पैर छू के। देखिए, हम पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, हर जिले में ये समस्या है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे वाले कहाँ से बने, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आईं? ये सब किसान भाइयों को लूटने के बाद आई हैं। झूठे किसानों के नाम पे लोन बैंक वालों से साठगांठ करके बीजेपी के लोगों ने निकाले हैं। किसान भाई परेशान हैं, उनके खिलाफ रिकवरी निकल रही हैं। कर्जा माफ़ी के पर हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आधे घंटे के अंदर कर्जे माफ़ किए हैं। तीन फार्म जो इसीलिए बनाए हैं कि जो ईमानदार किसान है, जिसने कर्जा लिया है, उसके कर्जे माफ़ होंगे और जिसने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैंक वालों से साठगांठ करके जो
किसान को पता नहीं, उसके नाम पे लोन ले लिए, ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम सरकार करने जा रही है। देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सरकार में घोटाले हुए और बेईमानी हुई, लूट खसोट हुई। अब कांग्रेस की सरकार बनी है और ऐसे नेता के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी है और ऐसा नेता को मुख्यमंत्री बनाया कमलनाथ जी को, जो निष्पक्ष काम करेंगे, मानव सेवा, जन सेवा कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सब की जाँच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होकर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का सम्मान बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, उनको पेंशन मिलेगी, 51,000 रुपये बेटी की शादी मिलेंगे, 26,000 रुपये जननी योजना मिलेंगे, गौशालाएँ शीघ्र मध्य प्रदेश के अंदर खोली जाएंगी और जो भ्रष्टाचार हुआ इसकी जांच उच्च स्तर पर कराकर दोषियों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने बेईमानी की किसान भाइयों से, इनको जेल भेजा जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में अखिल भारतीय स्तर के डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया है। पंडित बीपी दीक्षित स्मृति वॉलीबॉल टूर्नामेंट में देश की 8 पुरुष और महिला टीमें हिस्सा लेंगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में अनेक रोमांचक मुकाबले होंगे। शुभारंभ अवसर पर छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में कई नेता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर उपस्थित रहे, तो वहीं विधायकों में बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न लोधी और महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित उपस्थित रहे। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने भी इस मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गईं। इस मौके पर बताया गया कि वॉलीबॉल का यह टूर्नामेंट लगातार छतरपुर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में कारगर साबित हो रहा है। वॉलीबॉल टूर्नामेंट के पहले दिन हरियाणा और गुड़गांव की टीम के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला गया। खेलों के महानायक हमारे बीच में नहीं रहे, जिनसे हम सबकी श्रद्धांजलि करें, अर्पित कर रहे हैं। निश्चित ही जहाँ भी हुआ है, खुश रहे, अमर रहे। जी घोषणा करता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ऐतिहासिक हो, उज्जवल भविष्य हमारे नौजवानों का हो। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर की गुड़गांव हॉस्टल हरियाणा 2-2 हाथ करेगी BEJ रोडकी, यानी सेना की वो टीम हमारे सामने है। एक को है रुड़की का। प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी मेरे भाई हैं, उनने जो अपना मूल समय मुझे दिया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। किसान कांग्रेस की ओर से हम हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देते हैं सभी खिलाड़ी बंधुओं को, खिलाड़ी भाइयों को, कि ईश्वर आपको इसी तरह से विभाग के ओपी शुक्ला प्रथम तारीख प्रभारी महाविद्यालय कैलाश चतुर्वेदी विभागाध्यक्ष हमारे संघ। ये था दिन भर की पूरी खबरों के साथ कंप्लीट बुलेटिन। फिर हाजिर होंगे खबर दिन भर में नई खबर के साथ। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।